तो तय करके बोला था मैं फॉर्म छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो इंसान का साथ उसकी परछाई भी छोड़ देती है। ये तो फिर भी इंसान है। दरअसल ये मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह की पोल खोल कर रख दी है। बता दिया है कि तानाशाही की सारी हदों को पार कर दिया गया है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 600 किसान मारे जा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मौज करती है, मस्ती करती है, जलसा करती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल किसान आंदोलन को 1 साल बीत चुका है और इस दौरान कई दौर की बातचीत दोनों पक्षों के बीच हुई, किसानों के बीच भी और सरकार के बीच भी। लेकिन कोई बीच का रास्ता निकल नहीं सका, क्योंकि किसान चाहते हैं कि जो कृषि कानून आया है उसे वापस लिया जाए, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। आप चाहे जो कर लीजिए, कृषि कानून तो वापस नहीं होगा, क्योंकि इस देश के, इस दुनिया के सबसे ताकतवर नेता ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो फैसला लिया है। ऐसा अंधभक्तों का भी कहना है। अब किस लिहाज में वो इतने ताकतवर है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हां, तानाशाही और मनमानी की सारी हदों को पार कर दिया गया है। अब तक 600 किसानों की मौत हो चुकी है। पूरे 1 साल के अंदर जिस तरह से यह आंदोलन चला, 600 किसानों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस बीच कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दुख प्रकट करते हुए कोई बयान सुना, कोई ट्वीट देखा, सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा बयान का जिक्र आपने देखा? उसी का जिक्र कर रहे हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पर बताया कि अगर जानवर भी मर जाता है तो उस पर दुख प्रकट किया जाता है, ट्वीट आ जाता है, प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है, दिल्ली से ट्वीट आ जाता है। लेकिन देखिए, पिछले 1 बरस के अंदर अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाले किसान, अन्नदाता, जो हमारी थाली में रोटी सजाते हैं, सब्जी सजाते हैं, वो अन्नदाता जो हमारा पेट भरने का काम करते हैं, पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। 600 किसान मारे गए, लेकिन दुख किसी को नहीं है। बयान से तो तय करके बोला था मैं फॉर्म छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। तो ये बयान बताने के लिए काफी है कि मोदी और शाह की जोड़ी किस तरह से तानाशाही और मनमानी पर उतारे, किस तरह से वो अब सिर्फ ये चाहती है कि किसान किसी भी हद पर जाकर अपना ये आंदोलन खत्म कर दे, क्योंकि 600 किसानों की मौत पर अभी तक कोई शोक संवेदना दोनों ही तरफ से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जताई नहीं गई है। वो बात अलग है कि यह बयान अगर गलती से विपक्ष की तरफ से दे दिया जाता तो तमाम तरह के अंधभक्त टूट पड़ते, लेकिन यह बयान मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दिया है। इसलिए अब हड़कंप मचा हुआ अंदर खाने भी क्या कहा जाए, क्योंकि सीधे तौर पर तानाशाही की पोल खोल दी गई है। बता दिया गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली में किसानों की मौत पर। लेकिन यह पहली दफा नहीं था जब सत्यपाल मलिक ने पोल खोली थी मोदी और शाह की। इससे पहले एक और बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि मैं किसी भी कीमत पर किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन जिस प्रोग्राम में ये बोल रहे थे कि 600 किसानों की मौत पर संवेदना व्यक्त नहीं की गई, जबकि एक जानवर के मरने पर संवेदना व्यक्त की जाती है, उस दौरान आगे जाकर उन्होंने साफ कर दिया कि मेरे बोलने पर हमेशा विवाद होता है और नजर रखी जाती है दिल्ली से। सुनिए भाई।
जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे जिसने बनाया था, ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं। तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और तो सुना आपने, दिल्ली से नजर रखी जाती है, जबकि उन्होंने साफ किया कि राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं हट जाऊंगा जिन लोगों ने मुझे बनवाया है, जिन्होंने मुझे राज्यपाल बनाया, उनके कहने पे हट जाऊंगा, क्योंकि आजकल मैं उन्हीं के खिलाफ बोल रहा हूं। किसने बनाया? मोदी शाह। किसके खिलाफ बोल रहा हूं? मोदी शाह। ये खिलाफत शब्द का इस्तेमाल इसलिए उनको करना पड़ा क्योंकि मालूम है सत्यपाल मलिक को कि इस दौरान मोदी और शाह को किसान शब्द से ही नफरत होने लगी है, चिढ़न होती है मोदी और शाह को, मोदी सरकार को चिढ़न होती है किसानों के नाम तक से, बीजेपी के तमाम नेताओं को चिढ़न होती है किसानों के नाम से, क्योंकि जो हक हकूक की लड़ाई के लिए वो लंबे समय से बैठे हैं। शुरुआत में लगा था कि इनका आंदोलन बीच में ही दम तोड़ देगा, लेकिन 1 साल बीत चुका है। इस दौरान कथनी करनी में कितना अंतर है भारतीय जनता पार्टी के, सब सामने आ चुका है, पूरा पर्दाफाश हो चुका है। और हालत अब इतनी पतली कर दी है किसान आंदोलन ने कि आने वाले चुनाव भाजपा के लिए रसातल में जाने का द्वार बनने वाले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जिसका जिक्र तो खुद ही सत्यपाल मलिक कह चुके हैं। एक बयान के दौरान उन्होंने कहा भी था कि मैं कहीं और का नहीं जानता, मेरठ का रहने वाला हूं, इतना जरूर जानता हूं कि अगर कोई बीजेपी का नेता मेरठ में गया तो घुसने नहीं दिया जाएगा। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। फिलहाल ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी अगर बात की जाए सत्यपाल मलिक की, तो उन्होंने कह चुके हैं कि मैं किसानों के साथ हमेशा खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। और यहां तक कह दिया था कि मैं तो किसानों के लिए मोदी और शाह तक से लड़ चुका हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। सुनिए वो बयान। इसमें किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। वो 10 महीने से पड़े हैं, उनके घर बार छोड़े हुए पड़े हैं, फसल बोने का टाइम है, अब भी यहाँ पड़े हैं दिल्ली में, तो उनकी सुनवाई करनी चाहिए सरकार को। जब जरूरत पड़ेगी वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे झगड़ा कर चुका हूँ, सबको कह चुका हूँ कि ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। को अपने विचार बताऊंगा जो हैं, चाहे वो कश्मीर पे हों या किसी भी चीज पे हों। देखो, सरकारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है, उन्हें ये दिखता नहीं है कि ये इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। यही सरकार का होना है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आई। इसके अलावा भी कई और ऐसे बयान हैं जो लगातार ये मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से खून का पन्ना, इतिहास का पन्ना लिखा जा रहा है, एक एक पन्ना लिखा जा रहा है किसानों के खून से, और फर्क किसी को नहीं पड़ रहा। मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही और मनमानी पर उतर आई है। उन्होंने तय कर लिया है कि जो फैसला और जो कानून उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, जबकि है इसके उलट। पिछले 1 बरस से किसान धरने पर बैठे हैं, अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लाठीचार्ज किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, और लखीमपुर खीरी जेल में तो हत्या तक कर दी जाती है। इस देश के गृह मंत्री, जिनको दुख प्रकट करना चाहिए था, जिसका जिक्र सत्यपाल मलिक कर रहे हैं कि दुख प्रकट करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुख प्रकट करना चाहिए था, लेकिन चूं तक की आवाज नहीं आती, मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। लगता है कि जुबान कांट मार गई है, बोले तो बोले क्या। बिल्कुल,
समझ नहीं आता अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो अपने ही बोलने लगे हैं कि दिल्ली में एक जानवर की मौत पर तो ट्वीट कर दिया जाता है, लेकिन 600 किसानों की मौत पर आज तक संवेदना व्यक्त तक नहीं की गई। लखीमपुर खीरी कांड में कि बात ठीक बाद उत्तर प्रदेश पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, लेकिन एक बार भी मंच से जिक्र लखीमपुर खीरी कांड का नहीं किया, एक बार भी जिक्र किसानों का नहीं किया, संवेदना व्यक्त नहीं की। पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। और जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मुझे दूर दूर तक कोई बाहुबली नजर नहीं आता, जबकि पीछे ही अजय मिश्र टेनी वो शख्स बैठा होता है जो किसानों को डराता है, धमकाता है। यानी आप अंदाजा लगाइए सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई कितनी गहराई तक जाती है कि संवेदना व्यक्त कैसे कर दी जाए, जबकि किसानों की हत्या करने वाला उन वाले का बाप ही खुद गृहमंत्री अमित शाह के मंत्रालय में शामिल है, अजय मिश्र टेनी। तो इस तरह के हालात है, उस पर चिंता लगातार व्यक्त की जा रही है। लेकिन जो कुछ इस बार राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है वो वाकई भारतीय जनता पार्टी की न केवल पोल खोलता है, कलाई खोलता है, बल्कि मोदी सरकार के चेहरे पर पड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता की चादर को खींच देता है और बता देता है सच्चाई यह है कि आप तानाशाह हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।